सभी शिव प्रेमियों को जय श्री शिव। मैं शिव का किंचित दास पंडित हेमराज शास्त्री आज आपके सामने फिर एक वीडियो क्लिप लेके हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो मैंने खास तौर पर मोटिवेशन के लिए बनाया है। जो भक्त अनेक तरह के उपाय करके हताश हो जाते हैं, काम फिर भी नहीं बनते हैं, उनके लिए वीडियो खास कर है। और इस वीडियो में जो ज्ञान दिया गया है वो सभी के काम आने वाला ज्ञान है। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं पंडित जी काफ़ी समय से हम ये उपाय कर रहे हैं, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। हमने अनेकों उपाय किए हैं फिर भी किसी तरह का बेनिफिट नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताऊं कि मंदिर में आने के बाद में जो उपाय करते हैं आप, परमात्मा के सन्मुख बैठ के उपाय करते हैं, वहाँ उपाय की आवश्यकता नहीं होती। उपाय मंदिर से बाहर किए जाते हैं, जैसे कीड़े नगरे को सींचना, गाय को हरा चारा डालना, कुत्ते को रोटी डालना, ये उपाय होते हैं। मंदिर में आके भगवान के सन्मुख बैठ के केवल समर्पण भाव होता है, उपाय नहीं होते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरे पास मंदिर में एक बूढ़ी माई आई। उन्होंने आगे कहा पंडित जी मेरा काम नहीं बन रहा है, काफ़ी दिनों से मेरा काम अटका हुआ है। मैंने उनसे यही कहा माता जी आप नित्य भगवान शंकर को जल का एक लोटा अर्पण करें और भगवान शिव को समर्पित हो जाएं, आपके काम बन जाएंगे। आपको सुनकर अचरज होगा कि 1 महीने बाद ही वो माई मेरे पास मिठाई का डब्बा लेके आई और कहा पंडित जी भगवान की कृपा से मेरा कार्य हो गया। मैं काफ़ी बार मंदिर में देखता हूँ लोगों को शिवलिंग के समीप बैठ के वो अनेक तरह के उपाय करते रहते हैं। एक बहन मेरे पास आके बोली पंडित जी मेरा काम रुका हुआ है और कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा काम बन जाए। मैंने बहन से कहा पर बहन नित्य भगवान शंकर के मंदिर में आओ, नित्य प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाओ और किसी से कुछ मत पूछना, किसी की मत सुनना, भगवान शिव के समर्पित होकर के और आप भगवान शिव की आराधना करें, आपका काम निश्चित तौर पे बन जाएगा। वो लगातार मंदिर में आते थे। एक दिन मैंने देखा वो बहन बैठ के मूंग के दाने गिन रही और मेरे से पूछ रही पंडित जी शिवलिंग पे कितने दाने चढ़ाए जाते हैं। मैंने कहा किसने बताया आपको? तो उन्होंने कहा मैंने कथा में सुना है कि शिवलिंग पे मूंग चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जब भगवान शंकर के मंदिर में आके किसी चीज़ की गणना करते हो, आप गणना करके भगवान को चढ़ाते हो, भगवान शिव के समीप बैठ करके आप, भगवान शिव के नज़दीक बैठ करके आप उनके समर्पित न होकर के वहाँ आप अनेकों चक्कर में पड़े हुए हो, तो आपके कार्य कहाँ से बढ़ेंगे? जब भगवान शंकर के समीप आप गए हों तो उनके प्रति समर्पित हो जाएं। जो उपाय हैं उन उपायों को छोड़ दें। उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार मंदिर में महिलाएं पूछती है पंडित जी विश्व सुंदरी कहाँ है, शिव जी की 4 पुत्रियां कहाँ हैं। वो अनेक तरह के उपाय में उलझ के रह जाते हैं। फिर कोई लेडी जल चढ़ा रही है, दूसरी आके बताए तुमने यहाँ गलत चढ़ा दिया, यहाँ तो है ही नहीं। वो फिर संशय में पड़ गई। परमात्मा के दरबार में बैठ के आप किसी तरह का संशय न करें, समर्पित भाव हो जाएं। भगवान शिव को मात्र एक जल का पात्र ही काफ़ी है। एक जल का पात्र लो, जल चढ़ा दो, वही काफ़ी है। जरूरत नहीं है आपको उपाय करने की, आप समर्पित हो जाइए। मैं कहता हूँ आपसे, आप रिजल्ट देख लीजिए। लेकिन फिर भी आप अनेकों चक्रों में पड़े हुए हो और कोई कहता है कि मैं फायदा नहीं हुआ, तो मुझसे पूछ के देखिए कि भगवान शिव के समर्पित होने से फायदा होता है या नहीं होता है। मैं स्वयं प्रत्यक्ष हूं।
भगवान शिव की आराधना की है मैंने, भगवान शिव की सेवा की है मैंने, और जो मेरे को दिया है उस दाता ने, मैं उसकी गणना नहीं कर सकता। मैं सभी शिव प्रेमियों से बार बार यह अनुरोध करता हूं कि अगर आप भगवान शिव के मंदिर जाते हो तो भगवान शिव के समर्पित हो जाओ। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रत्येक कार्य बन जाएगा। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन समर्पित भाव होता क्या है? मंदिर में जाके भगवान के सामने उनके शरणागत होकर के सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दो। हे प्रभु, हम आपके अलावा किसी को नहीं जानते, हमारे सब कुछ आप ही हैं और मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा समर्पित भाव आप भगवान के सन्मुख कर दो, वो आपकी हर समस्याओं का समाधान कर देंगे। जीवन में हमसे अनेकों गलतियां होती है और उन्हीं गलतियों के कारण दुख होता है। तो आप प्रभु की शरण में जाएं, जो गलती की है वो गलती उनके सन्मुख कहें, वो आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। आप शिवलिंग के सनिकट बैठ के अपनी की भी गलती को बताइए, प्रभु आपकी पुकार सुनेंगे। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी कि आपके जो कष्ट जो हुआ है वो कष्ट आपका तुरंत दूर हो जाएगा। और ये मैं सुनी बातें नहीं कर रहा, मेरा प्रत्यक्ष का अनुभव बता रहा हूं। भगवान शंकर के यदि आप शरणागत हो गए तो आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। मेरे को 13 साल हो गए आज भोलेनाथ की सेवा करते हुए, और उनके शरणागत होने के बाद में आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। केवल एकमात्र वो सहारा काफी है आपके समस्त दुखों का नाश करने के लिए। आप सच्चे हृदय से उनके समर्पित हो जाइए। ये मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। मेरी व्यासपीठ आभार व्यक्त करना चाहती है इस नरकेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित हेमराज शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य। निश्चित तौर से मैंने बहुत मंदिरों पर पुजारी देखे, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं और बहुत मंदिरों पर मैंने पुजारी देख ज्यादा करने वाले। उनको कहीं ऐसा लगता है कि संत गुरु आगे थे हमारी दुकान बंद ना हो। अरे संत गुरु तो 7 दिन के लिए आए हैं, आपको तो पूरे साल नहीं सेवा में रहना, यजमान पे रहना, नामकरण संस्कार करना, सेवा करना। संत गुरु तो गुरु महाराज तो सब। लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा, रास्ता में मैंने एक ऐसे आचार्य को, एक ऐसे पुजारी को देखा महाराज जिसके अंदर लेस मात्र छल कपट नहीं था, द्वेष नहीं था। हमने एक चीज मांगी, उन्होंने 4 उपलब्ध कराई। हर काम को कहते गुरु जी हो जाएगा, गुरु जी हो जाएगा। धन्य है आप सिविल लाइन के लोग जो आपको निश्चित तौर से, मैं को विशेष प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन आपको ऐसे पुजारी जी मिले हैं, इसके लिए आप सिविल लाइन वाले वास्तव में धन्यवाद है। बहुत सरल और सरल भाव से निश्चित तौर से महाराज 2018 से आप जानते हो, मार्च 2018 से इस मंदिर में निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। तनख्वाह पे पुजारी बहुत देखे होंगे, लेकिन बिना तनख्वाह का पुजारी आप नहीं करते। 2018 से 6 वर्ष हो गए महाराज निःशुल्क सेवा प्रदान कर। आप लोग जैसी सेवा कर देते सो स्वीकार है। और उससे पहले भी इन्होंने भैया 7 साल तक और ब्राह्मण धर्मशाला में थे पुजारी जी, वहां भी इन्होंने 7 वर्ष तक ऐसे निःशुल्क। इसके लिए निस्वार्थ भाव परिवार इतना, लेकिन इंसान के भरोसे कम और भगवान के भरोसे ज्यादा चलते हैं। जो पुजारी भगवान के भरोसे होगा ना, तो उसमें आने वाले मंदिर में आने वाले भक्त पर भी भगवत कृपा होगा। आप एक बार समर्पित हो जाइए भगवान शिव के, फिर देखिए वो दरवाजे खोल देंगे। समर्पित होने के बाद भी मेरे बाबा भोलेनाथ समाधिस्थ देव हैं। 6 महीने, 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल हो सकता है आपकी तरफ दृष्टि ना करें और आप वही हताश हो जाएं कि 2 साल से मंदिर जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन उनकी दृष्टि पड़ गई आप पे, वो निहाल कर देंगे आपको। संसार में कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप एक बार उनके समर्पित होकर देखिए। काल के भी काल है, महाकाल है वो।
मृत्यु जैसी आपदा को टालने में समर्थवान है भोलेनाथ। सच्चे मन से बाबा के समर्पित होकर देखिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी मैं आपको ऐसे ही ज्ञान देता रहूंगा, शिव महिमा संबंधी बातें बताता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आने वाली नई वीडियो आपके सामने आती रहे। और मैं अब आपके सामने आगे वीडियो डालता रहूंगा। केवल शिव संबंधी ज्ञान और शिव महिमा का वर्णन मैं करता रहूंगा। हर हर महादेव, जय श्री शिव।